शालोम एंड सलाम आप सभी को जो आज की सुबह हमारे संग ज्वाइन हो रहे हैं। मैं खुदावन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें मौका देता है कि हम आपसे रोज मुलाकात कर सकें। और धन्यवाद आप सबका कि आप इन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप वचन से सीखते हैं। कई बार हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम वचन कैसे पढ़ें, कैसे उसे समझें। पर इस माध्यम से मैं खुदा बाप का धन्यवाद करता हूँ दैट थ्रू दिस मिनिस्ट्री where you get this opportunity to hear the word of God and to learn what does it say, वो क्या कह रहा है, मैं और आप सीख पाते हैं। And I believe आज के दिन खुदाबाप फिर से मुझे और आपको एक वचन से सिखाने के लिए आया है। नीति वचन की ये जर्नी मेरे और आपके लिए आशीष का वसीला रही है। जब मैं नहीं भी होता हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, तो जो भी शेयर कर रहा होता है मैं उसको सुनता हूँ एवरी मॉर्निंग, बिकॉज ये हमारे लिए भी एक खूबसूरत जर्नी है। आइए खुदा के कलाम में चलें और देखें आज कौन सा बहुमूल्य वचन खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए रखा है। The word that I want to share with you today is from the book of Proverbs chapter 19 and verse 18। नीति वचन 19 बाब उसकी 18वीं आयत। कुछ इससे कैसे लिखा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र को ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार ना डाल। इंग्लिश में लिखा है कुछ इस तरीके से, डिसिप्लिन योर सन व्हाइल देयर इज होप एंड डू नॉट डिजायर हिज डेथ। कई बार हमारी आशा खत्म हो गई है, हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, हम बहुत जल्दी छोड़ देते हैं डिसिप्लिन करने के लिए। और जहां सुधार हो सकता है, कई बार हमारे अपने अंदर पेशेंस ना होने के कारण हम बड़ा नुकसान कर देते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड इज टीचिंग अस दैट डिसिप्लिन योर सन टिल यू हैव होप। जब तक आशा है, जब तक उम्मीद है, उसे सुधारने की कोशिश करो। एक बहुत खूबसूरत वचन है पेशेंस के ऊपर। ये वर्ड इसमें नहीं आया है, पर इसके बैकग्राउंड में जो खुदा बाप हमसे और आपसे बात करना चाह रहा है, वो एक धैर्य की बात करना चाह रहा है, एक आशा की बात करना चाह रहा है। कई बार मैं और आप बहुत जल्दी चीजों में आशा रहित हो जाते हैं। अपनी औलादों में आशा रहित हो गए, अपनी नौकरी में आशा रहित हो गए, अपने बिजनेसेस में आशा रहित हो गए, अपने रिलेशनशिप्स में आशा रहित हो गए। एंड व्हेन वी बिकम होपलेस वी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। हम सब कुछ नाश कर देते हैं, चाहे वो हमारे रिलेशंस हो, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारी शिक्षाएं हो, हम सब कुछ नाश कर देते हैं, अपनी कलीसिया हमें नाश कर देते हैं। एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज वी लूज ऑल होप्स। हमें कई बार लगता है थोड़ी सी परेशानी में, थोड़ी सी दिक्कत में कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कुछ रह ही नहीं गया है। और उसके बाद जो हम स्टेप लेते हैं वो हमारी लाइफ में सब कुछ बिगाड़ देता है। पर खुदा का कलाम एक पुत्र को डिसिप्लिन करने से या पुत्र को सुधारने से के उदाहरण से हमें कुछ समझाना चाह रहा है। कह रहा है जब तक आशा है अपने बेटे को सुधार, उसे मार ना दे। जब तक आशा है। और बाइबल में आशा के विषय में लिखा है कि आशा हमारे लिए वो लंगर है जो हमें पर्दे के भीतर तक ले जाता है। होप इज समथिंग दैट लीड्स अस टू गॉड। अगर आज हमारे और आपके पास खुदाबाप से भी आशा ना हो, तो मैं और आप विश्वास में एक क्षण भी खड़े नहीं रह सकते। वी कैन नॉट स्टैंड इन फेथ, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं होगी। हमारी उम्मीदें ऐसी टूट जाती हैं। जिनको आशा नहीं होती वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी नाश हो जाते हैं, ऐसे खराब स्टेप्स ले लेते हैं अपनी जिंदगी में, जिससे उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, उनका परिवार तबाह हो जाता है। और कारण क्या है? दैट देयर इज नो होप। बट जीसस गिव्स अस होप। पर यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक बड़ी आशा है। वो मेरे और आपके जीवन के लिए एक जीवित आशा है। और आज खुदावंद चाहता है कि मैं और आप आशा रखने वाले लोग बन जाएं। बहुत जल्दी चीजों को खत्म मत कर दीजिए, बहुत जल्दी चीजों को नाश ना कर दीजिए। एक आशा रखिए, एक उम्मीद रखिए कि खुदाबाप काम करेगा। द लॉर्ड विल हेल्प यू आउट। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु हमें सिखाया, इसमें हमारी अगुवाई करी। प्रभु धन्यवाद इस जीवित आशा के लिए जो यीशु मसीह के
रूप में पिता आपने हमें दी है। जब चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट लगती हैं, हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, परिस्थितियाँ खराब हैं, उस समय प्रभु ये आशा हमारे लिए जीवन का कारण बन जाती है। आज दुआ करता हूँ प्रभु, आज अगर कोई ऐसा है जो बहुत जल्दी आशा रहित हो जाता है, बहुत जल्दी व्याकुल हो जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, आज एक बड़ा धैर्य, बड़ी आशा, बड़ा पेशेंस उसके जीवन में डाल दीजिए प्रभु। आज चाहते हैं प्रभु तेरी ओर से वो आशा को प्राप्त करे, उम्मीद को प्राप्त करे, पेशेंस को प्राप्त करे और अपने रिश्तों को, अपने घर को सुधारने वाला हो सके। बड़ा धन्यवाद आपके वचन के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम फिर मिलेंगे और खुदावंद के एक नए वचन के साथ मिलकर खुदा बाप की आराधना करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।